दिन अस्पतालों की और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आया करती है। ताज़ा मामला बख्शी का तालाब के लोहारनपुरवा गांव का है, जहां पर 24 तारीख को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया एक मरीज का गलत ऑपरेशन हो जाने से मौत हो गई है। तो आइए चलते हैं और मरीज के परिजनों से ही बातचीत करके जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मेरे भाई का 24 तारीख को अचानक पेट में दर्द हुआ। मेरे भतीजे और मेरा छोटा लड़का अस्पताल उसको बिठा के लेके गए। डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएंगी। 24 तारीख से 5 तारीख तक जितनी भी रिपोर्टें हैं, MRI तक करवाया गया, एक दिल्ली जांच गई, उसमें डॉक्टरों ने बताया कि इसमें आंत में गांठ है, वो निकालने के बाद ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन सर ये 5 तारीख जो ऑपरेशन हुआ वो सारे आदमी की स्वेच्छा से हुआ, मेरे भाई की स्वेच्छा से हुआ। और उस ऑपरेशन में जो पेट से बराबर ब्लीडिंग और मौ निकलता रहा। हम लोग बार बार पैथोलॉजी जाके शिकायत किए। उसके बाद 8वें दिन जो है 8 तारीख को दोबारा 13 तारीख को दोबारा ऑपरेशन कर दिया गया। वो ऑपरेशन हमारे बगैर स्वेच्छा से डॉक्टरों ने किया, कोई स्वेच्छा नहीं थी कि हालत ज़्यादा गड़बड़ होती गई। दूसरा ऑपरेशन, जैसे उन्होंने बताया कि दूसरे ऑपरेशन में भी स्थिति खराब ही चल रही थी, तो फिर क्या हुआ आप बताइए। दूसरे ऑपरेशन में मेरे पापा हाथ जोड़े थे, उनसे ज़बरदस्ती साइन करा लिया गया एप्लीकेशन पैड पे। उनका ऑपरेशन कर दिया गया। उस दिन से उनकी हालत और ख़राब हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और जो दूसरा ऑपरेशन हुआ उसके भी पैसे लिए गए आपसे? हाँ, उसके पैसे लिए गए, कोई रिसिप्ट लेकिन नहीं दी गई। हाँ। मेरा नाम रेशमा है, मेरे पापा का नाम श्री बजरंग लाल है। 24 को मेरे पापा के पेट में दर्द हुई। पापा बाइक चला के खुद साथ में गए। वहाँ पे डॉक्टर PS यादव ने पारस हॉस्पिटल में गए। वहाँ डॉक्टर PS यादव ने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा। जांचें की, हमें बताया भी नहीं उसमें क्या निकला है क्या नहीं निकला है। ऑपरेशन कर दिया। जब वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं, फिर दूसरा ऑपरेशन कर दिया और कितनी 3 नली भी डाली, बीगो भी लगाए, सूजन आ गई हाथ पैर में, फिर सेंटर लाइन यहाँ पे डाल दी। उसके बाद जाना कि ये दूसरा भी सक्सेस नहीं होगा, उसके बाद निकाल दिया। कहा बोला हमसे 24 को बोला कि 24 घंटे तक इनकी सांसें चलेंगी, लेकिन 12 घंटे में निकाल दिया। हमको बताया भी ना, और सारी उसकी हॉस्पिटल की लापरवाही है, बताया भी नहीं। अपने गाड़ी की खुद ही साथ भेज दिया। जो चद्दर होता तकिया होता, हॉस्पिटल कपड़े हमारे घर पे अभी भी रखे हुए हैं। वहीं मृतक बजरंगलाल गौतम के परिजनों की बख्शी का तालाब पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया संयोजक ललन कुमार ने मौके पर पहुंचकर पुलिस अफसरों से बातचीत की। उसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर को लेकर रिसीविंग दी और अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की बात कही है। ललन कुमार ने कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं साथ खड़ा रहूंगा। सांस लेते थे तो जबरदस्ती 5-6 लाख रुपए वसूला गया। और ये प्राइवेट अस्पताल में जो रैकेट चल रहा है और यहाँ के विधायक और सांसद ये सब रैकेट चलवा रहे हैं, इसकी दुकानदारी बंद करनी है, क्योंकि ये जो हमारे गरीब जनता है परेशान है। बाकी सारे रूमों में कैमरा लगाए हैं और जबरदस्ती अपने एम्बुलेंस से जबरदस्ती अपने आदमी के साथ उसको उठा करके घर ताकि मामला बढ़े ना और कोई ऐसी चीज पोस्टमार्टम किया कि नहीं किया वो डॉक्टर को ही पता होगा, ये तो बताएंगे। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था क्या? वो वही बताएंगे डॉक्टर की हुआ कि नहीं हुआ, क्या किए हैं। वो अपनी गाड़ी से हमारे घर पर छोड़ दी। पूरे घटनाक्रम के बारे में जब पारस अस्पताल के डॉक्टर PS यादव से बात की, उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया, पर मृतक के पोस्टमार्टम करवाने के बारे में गोलमोल जवाब दिया। 24 तारीख को एक पेशेंट एडमिट हुए थे आपके यहाँ और अभी वो मृत हैं। इस मतलब पूरे मामले में ये आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बजरंगलाल साहब 24 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुए थे पेट में दर्द की वजह से। जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया था तो उसमें ये आया था कि आंतें बहुत मोटी हो चुकी हैं। तो उसमें 2 बीमारियां होने के लक्षण थे, एक TB और दूसरा कैंसर। जब CT स्कैन कराया गया था तो कैंसर की संभावना ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद में उसको पूरी तरीके से ये सिद्ध करने के लिए कैंसर ही है, एक ऑपरेशन कराया गया था। जब ऑपरेशन कराया गया था तो देखा गया था कि आंतें 2 जगह से चिपक गई हैं। एक 1.5 फीट लंबी आंत थी और एक छोटा सा था। तो जो आंतों को काट के हटा दिया गया था ताकि वो कैंसर हट जाए, लेकिन उसका पूरा इलाज तभी होता जब हम उसको जांच के लिए भेजते, और जांच में ये आया था कि वो आंतों का कैंसर है। तो ऐसे मरीज़ों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो आंतों को काट के उसको जोड़ दिया गया था तो वहाँ से वो लीक होने लगा था, जो आमतौर पे कई बार हो भी जाता है। मरीज़ पहले से ही सीरियस थे, उनको सारे घर वालों को ये चीज़ बताई गई थी कि उनको कैंसर है, आप कहीं ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ें जो भी रीज़न उनके रहे उसकी वजह से वो उनको नहीं लेके गए यहाँ पे।
तो हम अपनी तरफ से उनका इलाज करते रहे और बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से करी हैं। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये की दवाइयाँ हमने अपनी जेब से लगाई हैं, जिनसे उनका कोई पैसा नहीं लिया गया। यहाँ तक कि उनको खून की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, वो भी हम लोग अरेंज करने वाले थे, लेकिन जब उनके बेटे ने अपने दोस्तों से अरेंज करा लिया तो हमें वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट में जब वो एक्सपायर तक हुए हैं तो हमने बॉडी को उनके घर पहुँचाया है और बिल का एक पैसा उनसे नहीं लिया था। एक तरफ हमने परिजनों की भी बात सुनी और पारस अस्पताल के डॉक्टर की भी बात सुनी। दोनों अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के वजह से उनके परिजन की मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर का कहना ये है कि उन्होंने लगातार मरीज की देखभाल की है और अच्छी दवाइयों के साथ उनका इलाज किया है। अब किसकी गलती है, कौन सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।